तो आ गए हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पे। रोल नंबर और पासवर्ड डालने के बाद अगर आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद वहाँ पर कुछ इस टाइप दिखेगा। लॉगिन करने के बाद इस टाइप दिखेगा और यहाँ पे आपका फ़ोटो दिखेगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे फ़ोटो आपका दिखेगा और नीचे में आपका जो है नाम लिखा हुआ रहेगा कि आपका पूरा नाम क्या है वो लिखा हुआ रहेगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा इसे आप हिंदी इंग्लिश दोनों कर सकते हैं। तो जब लॉगिन कीजिएगा उस वक्त ही ऑप्शन देता है तो हिंदी इंग्लिश कर लीजिएगा। चलिए, और कुछ इंग्लिश में भी रहता है तो इंग्लिश तो एसएससी का अगर एग्जाम देते हैं तो इंग्लिश तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें 25 नंबर इंग्लिश आता है, वो आप जानते ही होंगे। चलिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप क्या चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो आपको वहाँ पर लिखेगा। यहाँ पर आपका कितना टाइम आपका लगेगा वो टाइम लिखेगा, कितना मार्क्स का है वो मार्क्स लिखेगा। और यहाँ से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है कि आप एग्ज़ाम जो देना चाहते हैं वो किस भाषा में देना चाहते हैं, किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ से हिंदी को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर लिखिएगा आई एम रेडी टू बिलोंग, मतलब कि आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयार है। ये इस पर तब टिक कीजिएगा जब आपको बोला जाएगा कि रेडी, मतलब स्टार्टिंग टाइम आपका ख़त्म होने वाला रहता है। जैसे कि 2 मिनट पे आप आ जाइएगा, जब लगेगा टाइम ख़त्म होने वाला है तब इस पर क्लिक कीजिएगा। उससे पहले अगर आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये काम नहीं करेगा एग्ज़ाम हॉल में। हम बहुत ही मोस्ट जानकारी देंगे, बने रहिए वीडियो के साथ। तो यहाँ पर चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक जिस तरह कीजिएगा आपका एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर सब कुछ दिखेगा कि आप जो है से कितना मार्क्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो आ चुका है। नेगेटिव मार्किंग क्या है वो आपको लिखा हुआ रहेगा और आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा। आपका यहाँ पर फ़ोटो और नाम दोनों यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। और आप चलिए, एग्ज़ाम मेरा चालू हो चुका है तो एग्ज़ाम को हम स्टार्टिंग करते हैं। अब जैसे कि इसका हमको 1 नंबर का आंसर क्लिक करना है, ए या बी, कोई भी ए या बी करना है। तो ए या बी पे हम टिक कर लिए और यहाँ पे क्या करना है कि सेव नेक्स्ट करना है। देख लीजिए, सेव नेक्स्ट जिस तरह ही आप कीजिएगा यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी है मेरे प्यारे दोस्तों। कितना लोग क्या करते हैं कि जैसे इसका आंसर उनको देना है, मान लीजिए ये बी, ऐसे शो करेगा वहाँ पे ए बी सी डी ऐसे नहीं रहता है लिखा हुआ, इस तरह रहता है। तो आपको समझ जाना है कि ये ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी हो गया, चौथा नंबर हो गया डी। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे टच करने के बाद क्या करते हैं, कितना लोग कि ऐसे ऐसे करते चले जाते हैं। ये देखिए ये रेड होते जा रहा है, हो रहा है ना रेड। तो क्या सवाल बन रहा है? नहीं, ये क्या हो रहा है कि सिर्फ आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन को। इसका मतलब हो रहा है कि आप सिर्फ क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो ये गलती भूल कर भी एग्ज़ाम सेंटर में नहीं कीजिएगा। क्या करना है आपको, अगर किसी का आपको आंसर देना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, टच करते हुए सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव नेक्स्ट पे जब तक क्लिक नहीं कीजिएगा तब तक वो क्वेश्चन आपका नहीं बना। तो सेव नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना ही पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। सेव नेक्स्ट पे करते हुए आपको चलना है और पूरा आपको यहाँ पे दिखेगा आप कितना बना रहे हैं, कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो भी आपको ऊपर में यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए जैसे हम 2 आंसर दिए हैं, है ना, तो यहाँ पे लिख रहा है 2। अब तीसरा का आंसर हम देना चाहते हैं, जैसे इसमें कटिंग वाला दे रहा है तो इसमें ऐसा ये क्या आएगा और किस में है तो ये देख लीजिए किस में आएगा। चलिए, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए इसको हम क्लिक कर लिए और इसमें क्लिक किए, जैसे 2 नंबर में हम क्लिक किए, 2 नंबर में क्लिक करते हैं, यहाँ पर सेव नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सेव नेक्स्ट किए और 8 वाला देख रहे हैं ग्रीन हो गया। तो मोस्ट जानकारी इंपॉर्टेंट यही रहता है मेरे प्यारे दोस्तों कि जब भी आप सेव नेक्स्ट कीजिएगा तो स्क्रीन पे देखिएगा कि ग्रीन आपका हो रहा है या नहीं। अगर कभी कभी क्या होता है कंप्यूटर में सिस्टम में प्रॉब्लम के कारण ग्रीन नहीं भी होता है, तो जिस तरह ही ग्रीन नहीं होगा डायरेक्ट जो उसमें सर रहते हैं उनसे आपको कॉन्टैक्ट करना है। उनको आपको बोलना है कि सर मेरा जो है सिस्टम बना रहे हैं सही नहीं हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, सेव नहीं कर पा रहे हैं, तो तुरंत समझिए या सेव नेक्स्ट नहीं हो रहा है तो ठीक है। तो इसी तरह आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम सेंटर में रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दीजिएगा और जैसे पूरा सवाल को आप बना लेते हैं तो पूरा सवाल को बनाने के बाद आपको फिर से रिटर्न आप आ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए हम 40 नंबर सवाल बना रहे हैं, अब हमको बनाना है 10 नंबर का सवाल, तो 10 नंबर का सवाल बनाने 10 पर हम क्लिक करेंगे, इसका जो आंसर होगा इस पर क्लिक करेंगे और नीचे में यहाँ सेव नेक्स्ट कर देंगे। पूरा बनाने के बाद आपके पास अगर टाइम बचता है मेरे प्यारे दोस्तों तो फिर से सवाल को देखिएगा। जैसे कि हम पूरा ही बना चुके हैं, मानिए कि 40 हम अटेम्प्ट कर दिए, उसके बाद भी मेरे पास टाइम बचा हुआ है, तो क्या करना है, अब फिर से जो हमको देखना है कि हम जो बनाए वो सही बनाए कि नहीं बनाए। उसके बावजूद भी बनाकर सेव नेक्स्ट करने के बाद भी आप वहाँ पे ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जिस तरह मान लीजिए ये बना लिए हैं, अब बनाने के बाद हमें आप सेव नेक्स्ट कर दिए, सेव नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये वाला हम अब बी में टिक किए थे, अब 3 में हम टिक कर रहे हैं, अब देखिए सेव नेक्स्ट कर दिए, हो गया चेंज। इसमें हम एग्ज़ाम इसका हम नहीं दे पाए थे, ठीक है। तो
अब फिर से सेव नेक्स्ट कर रहे हैं, देखिए हो रहा है ना। तो फिर से जब तक आपके पास टाइम बचता है तब तक आप क्वेश्चन को फिर से रिटर्न आकर आप सारा क्वेश्चन को देख सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। जब तक आपके पास टाइम बचा हुआ रहता है तो टाइम आपको यहाँ पे शो करेगा, तो टाइम को भी देखते रहिएगा। चलिए, तो आज आपने देखा कि एग्ज़ाम किस तरह दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद लास्ट में आपको सबमिट करना है। चलिए हम सबमिट करके दिखाते हैं। लास्ट में आप सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद आप कितना अटेम्प्ट किए हैं और कितना क्वेश्चन छूट गया वो पूरा टोटल चीज़ आपको यहाँ पर दिखिएगा। उसके बाद आपको लास्ट जब जैसे टाइम अब ख़त्म होने वाला रहेगा तब करना है, ऐसे नहीं भी कीजिएगा सबमिट लास्ट में, तो वो ऑटोमेटिक हो ही जाता है। टाइम ख़त्म होगा ऑटोमेटिक आपका स्क्रीन बंद हो जाएगा, स्क्रीन पे वहाँ पे आ जाएगा इस टाइप कुछ इस टाइप स्क्रीन पे आ जाएगा। तो आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद आपका जो रहेगा बना हुआ टोटली बन के तैयार हो चुका है, आप एग्ज़ाम दे दिए। ऐसे होता है। और एग्ज़ाम जब समाप्त हो जाता है तो एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद आपको डायरेक्टली बाहर नहीं निकल जाना है। एग्ज़ाम समाप्त हो जाने के बाद वहाँ पे जो कैंडिडेट होते हैं वो आपको फिर से बुलाएंगे, फिर से आपका अंगूठा का थंबनेल लगवाएंगे, ठीक है। फिर से आपका हो सकता है फ़ोटो भी दोबारा कभी कभी खींचा जाता है, तो दोबारा फ़ोटो भी उस वक्त आपको फिर खींचा जाएगा। तो एग्ज़ाम देने के बाद डायरेक्ट आपको बाहर नहीं आना है। एग्ज़ाम देने के बाद जो वहाँ पर का रूल होगा उसको आपको फॉलो करना है। अगर आप बाहर निकल जाते हैं, दोबारा अंगूठा का निशान नहीं दे पाते हैं, फ़ोटो का खिंचाने का प्रक्रिया अगर है और नहीं खिंचा पाते हैं तो आपका रिजल्ट दिक्कत हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि एग्ज़ाम हॉल में तो चले जाते हैं, एग्ज़ाम तो देते हैं और सेव भी नहीं करते हैं, नेक्स्ट करते चले जाते हैं। तो सेव नेक्स्ट को नहीं कीजिएगा या उसको छोड़ते चले जाते हैं, कितना जो है से बैक कर लेते हैं, तो क्या होगा इससे कोई पता ही नहीं चलेगा आप कितना मार्क्स बनाए कितना नहीं बनाए, क्या हुआ नहीं हुआ, आपका एग्ज़ाम कुछ हुआ ही नहीं। आप गए वहाँ बैठे रहे, खाली ये समझिए माउस पकड़े रहे। तो वैसा नहीं करना है। हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर जिस तरह हम आपको अभी बतलाए हैं कि वहाँ क्या करना है, कि किस तरह एग्ज़ाम देना है, सेव नेक्स्ट कैसे करना है, आय का प्रक्रिया क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, ये भी हम आपको बताएं। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कभी भी एग्ज़ाम देने जाइए तो बेल्ट, बाला, बकलस, कान में नाक में झुमका वाली इत्यादि कुछ भी हो, ये सब पहन के आपको नहीं जाना है, क्योंकि ये सब पहन के जाने का अनुमति नहीं दिया जाता है। आप लोग एडमिट कार्ड को ठीक से पढ़िएगा तो उसमें दिया हुआ रहता है। ऐसे ब्लूटूथ वगैरह वगैरह तो नहीं लेके जाना है, कैलकुलेटर ये सब नहीं लेके जाना है। लेकिन बकलस, बाला, अंगूठी, मंगलसूत्र या जैसे कि कोई लॉकेट पहन लेते हैं, कोई दुर्गा जी का हो, हनुमान जी का, कुछ तरह का कुछ भी पहन लेते हैं, तो ये सब भी कभी कभी क्या करता है वहाँ पर कि मतलब बोलेगा खोल के आओ। तो कीमती सामान आप पहन के जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या बोलेगा खोल के आने के लिए, तो दिक्कत तो बहुत सारा हो जाता है। वहाँ पर कहाँ रखिएगा, हो सकता है कहीं रखिएगा खो जाए तो, ठीक है। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों को कभी भी आप लोग एग्ज़ाम सेंटर पर ना लेके जाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कभी भी एग्ज़ाम देने जाइए, खासकर ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं कि कभी भी एग्ज़ाम देने जाइए तो मेरे प्यारे दोस्तों 2 डॉक्यूमेंट, एडमिट कार्ड के अलावा आपके पास 2 डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए। एडमिट कार्ड के अलावा, जैसे कि एक आपका एडमिट कार्ड हो गया, दूसरा आपका आधार कार्ड तो अभी जनरली सबके पास होता है, पैन कार्ड। तो आधार कार्ड या पैन कार्ड है तो आप सही है। अगर पैन कार्ड आपके पास नहीं है, आधार कार्ड है, तो मैट्रिक का मार्कशीट जरूर लेके जाइए। मैट्रिक का मार्कशीट तो होगा ही, तो मैट्रिक का मार्कशीट को रख लीजिएगा। अगर उसके अलावा जैसे वोटर आईडी है आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस है, जैसे हम आपको बतला रहे थे, तो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, तो इस चीज़ को भी आप रख लीजिए। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कभी आपका आधार अगर स्कैन वहाँ पर नहीं कर पा रहा है, आपका आधार ID को वहाँ पर स्कैन किया जाता है और स्कैन में आधार नहीं आ रहा है तो आपको एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर दूसरा डॉक्यूमेंट है तो दूसरा डॉक्यूमेंट देकर ही आप वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में शामिल हो पाइएगा, एग्ज़ाम को दोबारा दे पाइएगा। इसीलिए बार बार बोलते हैं हम, बहुत इससे भी पहले वीडियो बनाए थे SSC GD के लिए, तो उसमें हम बतलाए थे बहुत कैंडिडेट को कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में भी हम आपको बता दिए कि डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना है, वो भी हम आपको बतला दिए। बेल, बाला, बकलस इत्यादि, कान में नाक में सब जो पहनते हैं, कुछ भी इस तरह का इस चीज़ को तो नहीं ही लेके जाना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, जानकारी आपको यूजफुल लगा, तो जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच के रिव्यू भी करवाते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे, तो रिव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और कैंडिडेट मेरे प्यारे दोस्तों, हम यही कहेंगे
कि जो आपको बढ़िया लगे या जो आप नहीं समझ पाए हैं तो उसको आप कमेंट कीजिए। जो आपको नहीं समझ में जो आया होगा जो चीज़, वो आप कमेंट कीजिएगा। हम जितना भी कैंडिडेट कमेंट करते हैं, जितना भी बच्चे कमेंट करते हैं, हम सारे बच्चे को हम रिप्लाई ज़रूर देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो रिप्लाई भी हम इधर से ज़रूर ही देंगे। आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और एक और टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तब तक देखते रहिए मैथ चेंजिंग स्टडी पॉइंट और मुस्कुराते रहिए।